पेंटापैराज़ोल 20 mg या फिर 40 mg किन किन बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इसका डोज सही तरीके से लें ताकि हमको आराम मिल सके। इसके अलावा बात करूंगा कौन कौन सी नॉर्मल ब्रांड हमको मार्केट में मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें बात करने वाला हूं दोस्तों मैं इस नई वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं दोस्तों आपको इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर ये जो पेंटापैराज़ोल 20 mg या फिर 40 mg की दवा है किस काम आती है, कौन कौन से सिम्टम रिड्यूस करती है, इसके अलावा कितना डोज इसका हमको लेना चाहिए, सही डोज कितनी बार लिया जाता है ताकि हमको जो है पेन सिम्टम्स या फिर बीमारियों से रिलीफ मिल सके। तो बात करें पेंटापैराज़ोल की तो दोस्तों ये आपकी एक तरीके की पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की दवा है जो कि आपके एसिडिटी को कम करने में मददगार साबित होती है। ये एसिड आपकी किसी भी तरीके की बीमारी की वजह से हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर एसिड का सिक्रीशन आपका बढ़ गया है तो ये आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज में भी देखने को मिलता है। जैसे कि पेप्टिक अल्सर डिजीजेस भी दो तरीके की हो सकती है, जैसे कि अगर किसी को ड्यूटनम अल्सर भी हुआ है तो उस केस में भी आपका पीपीआई जरूर चलाई जाती है। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है तो उसमें भी पेंटापैराज़ोल दिया जाता है। बात करूं, अगर किसी को एसिडिटी जैसी समस्या है यानी कि एसिड का सिक्रीशन, हर इंसान किसी में एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, ऐसे इंसानों में भी आपका पेंटापैराज़ोल रिकमेंड किया जाता है ताकि उनको उनके सिम्टम से रिलीफ मिल सके। इसके अलावा बात करूं, किसी को गैस जैसी समस्या है यानी कि उनको आपका ब्लोटिंग, पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है एसिड की वजह से, उस केस में भी पेंटापैराज़ोल जैसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ और भी बीमारियों की, जैसे कि बात करें अगर आपका GERD जिसको गैस्ट्रिक ईसोफेरेंजियल रिफ्लेक्स डिसीज के नाम से जानते हैं, इस बीमारी में दोस्तों बार बार आपके मुंह में खट्टा पानी आता है जिसकी वजह से आपके दांतों में पीलापन भी कई बार देखने को मिलता है, आपके गले में बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है। कुछ मरीज ऐसा भी बताते हैं कि उनके छाती में दर्द हो रहा है, जलन सी महसूस हो रही है जिसको हार्टबर्न भी बोलते हैं। तो उससे सिम्टम्स को भी कम करने के लिए हम लोग पेंटापैराज़ोल का सहारा लेते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी डिजीज है जैसे कि जॉलिंसन एलिसन सिंड्रोम, उन लोग आपकी पेंटापैराज़ोल या फिर किसी और तरीके की जो पीपीआईज हैं उनको ड्रग ऑफ चॉइस की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें जो है सिम्टम्स को रिड्यूस कर सके। इसके अलावा मैं बात करूं, जो आपकी पेंटापैराज़ोल है जो एसिडिटी को कम कर रही है, ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के साथ में भी दिया जाता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आपके स्टमक में गैस भी प्रोड्यूस करती है, इसके अलावा एसिड का सिक्रीशन भी बढ़ा देती है। दवाइयों की मैं बात करूं, कुछ ऐसी दवाइयां जैसे कि NSAID क्लास की दवाइयां, जैसे कि जिसको हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं, ये दवाइयां दोस्तों आपका प्रोटॉन पंप एग्रीगेट कर देते हैं जिसकी वजह से जो एसिड का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। और कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो NSAID की है, बहुत सारी हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आइबुप्रोफेन हो गया, एस्पिरिन हो गया, एस्टामिनोफेन हो गया, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि इस क्लास की दवा में आता है। इसलिए डॉक्टर कई बार अदर दवाइयों के साथ भी इसका इस्तेमाल करने को बोलते हैं। बात करूं दोस्तों कैसे इसको हम लोग खाना चाहिए, ये जो इसका डोज है दिया जाता है 20 और 40 mg में आता है। ये आपका मेनली अगर मैं बात करूं एडल्ट में तो इसको वन टाइम वो भी खाली पेट दिया जाता है ताकि इसका जो इफेक्ट है वो अच्छा दिखने को मिले। इसको अवॉइड किया जाता है कि एंटी एसिड के साथ ना दिया जाए क्योंकि ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, तब इसका जो इफेक्ट है थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा बात करूं, ये आपके कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, सिरप में भी आता है, इवन इंजेक्शन के भी फॉर्म में आता है। जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट कॉमनली ओरल जो कि बहुत सारी ब्रांड में अवेलेबल है, जैसे कि पेन 40, पेन 20, इवन पेनटॉप के नाम से भी आती है। ऐसी बहुत सारी मार्केट में ब्रांड अवेलेबल हैं जिसमें कि आपकी पेंटापैराज़ोल अवेलेबल होती है। तो दोस्तों ये था कुछ पेंटापैराज़ोल के यूजेस और कैसे उसका डोज दिया जाता है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक टाइम तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।